नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शांत मन से बैठे थे। तभी एक भक्त ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, जब मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था, तब रास्ते में कुछ औरतें और सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थीं। वो कह रही थीं कि एक खास श्रृंगार ऐसा होता है जो स्त्री के जीवन में अशुभता ला देता है और वो विधवा बन जाती है। साथ ही वो ये भी कह रही थीं कि कुछ स्त्रियां अपने पति के लिए शुभ होती हैं, तो कुछ उनके भाग्य को भी डुबो देती हैं। भक्त बोला, हे प्रभु, मेरे मन में 3 सवाल हैं, कृपा करके उनके उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हर स्त्री चाहती है कि वह सुहागिन रहे और अपने पति का लंबा जीवन देखे, लेकिन कुछ बातें अनजाने में ऐसी हो जाती हैं जो अशुभ बन जाती हैं। कुछ श्रृंगार, कुछ व्यवहार और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो पति के लिए भारी पड़ती हैं। वहीं कुछ स्त्रियां अपने शुभ कर्मों से पति का सोया हुआ भाग्य भी जगा देती हैं। फिर भगवान ने कहा, अगर कोई स्त्री इन बातों को समझ ले और अपने जीवन में अपना ले तो उसका सुहाग कभी नहीं टूटेगा। और फिर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारे तीनों सवालों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना होगा, क्योंकि अधूरी कहानी अधूरा ज्ञान देती है और अधूरा ज्ञान जीवन में संकट लाता है। दोस्तों, तब भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि जब तक आप बोलेंगे मैं पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा। कृपया अब आप कहानी प्रारंभ करें। भगवान श्री कृष्ण माता भक्त से कहते हैं, सुनो भक्त, एक समय की बात है। एक नदी के किनारे 2 मित्र रहा करते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने अपने कर्म और मेहनत के अनुसार जीवन जीते थे। इनमें से पहला व्यक्ति भक्ति में विश्वास रखता था। उसकी पत्नी धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली थी, जबकि दूसरा मित्र सांसारिक था। उसकी पत्नी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। समय बीतता गया। एक दिन दूसरा मित्र नदी में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी विधवा हो गई, अकेली, असहाय और दुखी। लेकिन पहले मित्र ने सच्ची मित्रता निभाई। उसने उस विधवा स्त्री की मदद शुरू की, खाने पीने का खर्चा, ज़रूरतें, सब कुछ निभाया। धीरे धीरे उस स्त्री का जीवन फिर से थोड़ा संभलने लगा। एक दिन वो पहली पत्नी, जो अब भी सुहागिन थी, अपने घर से बाहर निकली तो उसने देखा 3 साधु उसके घर के सामने पीले वस्त्र पहनकर बैठे हैं। उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ियाँ थीं और चेहरों पर तेज। वो स्त्री पास जाकर बोली, महाराज, क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप तीनों कौन हैं और मेरे घर के सामने क्यों बैठे हैं? तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम तीनों इस संसार के अलग अलग स्वरूप हैं। हमारा नाम है धन, सफलता और प्रेम, और हमें बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। स्त्री बोली, आप मेरे साथ घर आइए, मैं आपको ससम्मान भोजन कराऊंगी। लेकिन साधु बोले, क्या इस समय तुम्हारे पति घर पर हैं? वो बोली, नहीं महाराज, अभी कुछ देर पहले ही वो काम से बाहर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तीनों साधु एक स्वर में बोले, जब तक तुम्हारे पति घर न हो, हम तुम्हारे घर भोजन करने नहीं जा सकते। जब वो आ जाएं, तब हमें बुला लेना। स्त्री इंतज़ार करती रही। जब उसके पति घर लौटे तो वह भागते हुए उन साधुओं के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब मेरे पति घर आ चुके हैं, आप कृपया चलें, भोजन तैयार है। लेकिन साधु बोले, हम तीनों धन, सफलता और प्रेम एक साथ किसी के घर नहीं जाते। तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। इसलिए जाकर अपने पति से पूछो, वो चाहते हैं कि पहले कौन आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, जब उस सुहागिन स्त्री ने साधुओं की बात अपने पति को बताई तो पति बोला, सबसे पहले धन को बुलाओ। जब घर में धन आएगा तो बाकी सुख अपने आप आ जाएंगे। लेकिन पत्नी बोली, नहीं, पहले सफलता को बुलाते हैं। जब जीवन में सफलता होगी तभी धन का सही उपयोग होगा। पति पत्नी के बीच सहमति नहीं बन पाई। फिर उस स्त्री ने अपने मन में गहराई से सोचा। वह भजन पूजा करने वाली थी, इसलिए उसने भगवान को साक्षी मानकर एक भावुक निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं पति की बात मानूं तो मेरा वचन टूटेगा, और अगर मैं अपनी बात पर अडिग रहूं तो पति का वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा रास्ता चुनती हूँ जिससे दोनों का मान रह जाए। मैं सबसे पहले प्रेम को बुलाऊंगी। वो साधुओं के पास जाकर बोली, महाराज, मैं पहले प्रेम को भोजन कराना चाहती हूँ।
प्रेम का नाम सुनकर तीनों साधु मुस्कुराने लगे और जैसे ही प्रेम खड़ा हुआ उसके पीछे पीछे धन और सफलता भी उठकर चल पड़े। वो बोले, जहाँ प्रेम जाता है वहाँ हम अपने आप चले जाते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ हमारा कोई मूल्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, वो तीनों साधु उस स्त्री के घर पहुँचे। फिर वह स्त्री अपने पति के दाईं ओर बैठकर मांग में सिंदूर भरती है और प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन बनाकर तीनों साधुओं को भोजन कराती है। भोजन के बाद सफलता नामक साधु बोला, बेटी, तुमने मांग में सिंदूर भरते समय एक छोटी सी लेकिन गंभीर गलती की है, जिसे भविष्य में कभी मत दोहराना। वो बोला, जब स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, सेवा करती है, सोती है या पूजा करती है, तब उसे हमेशा पति के बाईं ओर वाम अंग बैठना चाहिए, और जब विवाह हो, कन्यादान हो या कोई सामाजिक कर्तव्य, तब पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। अगर ये स्थान उलट जाए तो जीवन में अकारण दुख आ सकते हैं, बिना किसी गलती के भी अनहोनी हो सकती है। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और वचन दिया कि आगे से वो इन बातों का पालन करेगी। और फिर उसने एक मासूम सवाल किया, महाराज, मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपने पति के भाग्य को चमका सकूं? तब साधु बोले, बेटी, जो स्त्रियां सच्चे प्रेम, श्रद्धा और सेवा भाव से अपने जीवन को जीती हैं, वे अपने पति के लिए वरदान बन जाती हैं। वे सोया हुआ भाग्य भी जगा देती हैं, और तुम भी उन्हीं स्त्रियों में से एक हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि कौन सी स्त्रियां अपने पति के लिए शुभ होती हैं। 1. जो मीठे वचन बोलती हैं, जिनकी आवाज़ में मधुरता होती है और जो हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हैं। 2. जो आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दयालु, दानशील और बुद्धिमान होती हैं, वो स्त्रियां लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। 3. जो स्त्री तन से नहीं मन से सुंदर होती है, वही सच्चे अर्थों में पति के लिए शुभ होती है। 4. जो अतिथि का सत्कार करती है और उन्हें आदर से भोजन परोसती है। 5. जो रसोई में भेदभाव नहीं करती, सभी को एक जैसा सम्मान और भोजन देती है। 6. जो स्त्री साफ वस्त्र पहनकर रोज स्नान करके रसोई में प्रवेश करती है। 7. जो सुबह शाम धूप दीप जलाकर देवी देवताओं की पूजा करती है। 8. जो पातिव्राट धर्म का पालन करती है और कभी भी अपने या अपने पति का अपमान सहन नहीं करती। 9. जो धर्म और नीति के मार्ग पर चलती है और अपने परिवार को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और इसके विपरीत भगवान शिव कहते हैं, जो स्त्री पाप कर्मों में लिप्त रहती है, जो अपने शरीर और घर की सफाई नहीं रखती, जो दूसरों के घरों में झगड़े लगाती है, जो असत्य बोलती है, क्रोधी, कपटी और व्यभिचारी होती है, वो स्त्री अपने पति के लिए अशुभ होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, बेटी, जो लक्षण आज मैंने बताए हैं उन्हें जीवन में उतार लोगी तो तुम्हारे घर में कभी प्रेम, सुख और शांति की कमी नहीं होगी। तुम्हारा पति हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी। दोस्तों, तीनों साधु भोजन करके निकलने वाले थे, तभी विधवा स्त्री दौड़ती हुई आती है और कहती है, महाराज, आज मैं भी आपको अपने घर भोजन कराना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, अवश्य। वे उसके घर गए। उसने प्रेम पूर्वक खाना बनाया, लेकिन एक गलती हो गई। खाने में एक बाल गिर गया, क्योंकि उसने बाल खोलकर भोजन बनाया था। वो स्त्री जब सुहागिन थी तब भी बाल खुला रखती थी, और अब विधवा होने के बाद भी। सफलता नामक साधु ने वह बाल देखा, और उसी समय सुहागिन स्त्री भी वहां आ गई। फिर उन तीनों साधुओं ने उस विधवा को समझाया, बेटी, स्त्री के खुले बाल अशुभता का संकेत होते हैं। श्रृंगार तभी पवित्र होता है जब उसमें मर्यादा हो। स्त्री को केवल विशेष परिस्थिति में ही बाल खोलने चाहिए, जैसे शोक, स्नान के बाद, जब बाल सूख रहे हों, रजस्वला अवस्था में या पति से रुष्ट होने पर। बाकी समय बालों में जुड़ा बांधना ही सुहाग का प्रतीक होता है। फिर उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा, माता सीता के विवाह में माता सुनैना ने बाल बांधकर विदा किया था। माता केकई ने कोप भवन में बाल खोले और उनके जीवन में दुख आया। द्रौपदी ने भरी सभा में अपमान के बाद बाल खोले और उसके परिणाम से पूरा वंश नष्ट हुआ। इसलिए बेटी, याद रखना, स्त्री के बालों में बंधा हुआ जूड़ा उसके सुहाग की रक्षा करता है। जो स्त्री इस नियम को पालन करती है वह अपने पति के लिए सौभाग्य लाती है। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, पार्वती, मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया है।
माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जो कहा वो मेरे जीवन का प्रकाश बन गया। अब मैं इस ज्ञान को कभी नहीं भूलूंगी। प्रिय मित्रों, यह केवल एक कथा नहीं, जीवन का गूढ़ सत्य है। यदि आपको हमारी यह कहानी ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आपका आभार। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती।